हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लुएंट एलेक्स। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश देन यू आर एट द राइट प्लेस। मैं रोज एक न्यू टॉपिक पर 25 डेली इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आता हूं। आपको बस इन्हें नोट करना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। सो आज का हमारा टॉपिक है पेरेंट्स एट द प्लेग्राउंड, यानी जब बच्चे खेल रहे हो तो पेरेंट्स क्या बातें करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, Let's get started with today's 25 spoken English sentences. तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है The kids seem to be having a great time. मतलब लगता है बच्चे बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं। अगर बच्चे हंसते खेलते नजर आए और उन्हें खेल में खूब मजा आ रहा हो, तब आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब इसे एक बार रिपीट कीजिए। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। Look at them. They have so much energy. मतलब इन्हें देखो, इनमें कितनी ज्यादा एनर्जी है। जब बच्चे बिना थके लगातार खेलते रहें, तब ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन मेक फ्रेंड्स सो इजिली। मतलब बच्चे बहुत आसानी से दोस्त बना लेते हैं। अगर दो अनजान बच्चे थोड़ी ही देर में साथ खेलने लगे, तब आप ये बात कह सकते हैं। अब अगला सेंटेंस है दे डोंट सीम टू केयर अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट हैविंग फन। मतलब उन्हें मस्ती करने के अलावा किसी और चीज की चिंता नहीं है। जब बच्चे पूरी तरह खेल में खोए हुए हों, तब ये सेंटेंस बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब इसे एक बार रिपीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। दे विल प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड बाय द टाइम वी गेट होम। मतलब घर पहुंचते पहुंचते शायद ये बहुत थक जाएंगे। अगर बच्चे काफी देर से खेल रहे हों, तब आप ये बात कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। My son is a little shy around new people. मतलब मेरा बेटा नए लोगों के सामने थोड़ा शर्माता है। अगर आपका बच्चा किसी से जल्दी घुलता मिलता ना हो, तब ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और यूजफुल सेंटेंस सीखते हैं। They are slowly coming out of their shell. मतलब अब वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। अगर पहले बच्चे चुप रहते थे, लेकिन अब सबसे घुलने मिलने लगे हैं, तब ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब इसे एक बार रिपीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ग्रेड इज योर सन इन नाउ? मतलब आपका बेटा अब किस क्लास में है? जब आप किसी पेरेंट से उनके बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात शुरू करना चाहें, तब ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। किड्स स्पेंड फार टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स दीज डेज। मतलब आजकल बच्चे स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। अगर मोबाइल या टीवी की आदत पर बात हो रही हो, तब ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ट्राई टू लिमिट आवर सन्स स्क्रीन टाइम। मतलब हम अपने बेटे का स्क्रीन टाइम सीमित रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने बच्चे की अच्छी आदतों के बारे में बता रहे हो, तब ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब इसे एक बार रिपीट कीजिए। अब हमारा अगला सेंटेंस है आउटडोर एक्टिविटीज कीप चिल्ड्रन एक्टिव एंड हेल्दी। मतलब बाहर की एक्टिविटीज बच्चों को एक्टिव और हेल्दी रखती है। जब बच्चों के खेलने या एक्सरसाइज के फायदे की बात हो रही हो, तब ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डज योर सन एंजॉय प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स? मतलब क्या आपके बेटे को कोई खेल खेलना पसंद है? अगर आप किसी पेरेंट से उनके बच्चे की रुचि के बारे में पूछना चाहें, तब ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ही इज रियली इनटू फुटबॉल दीज डेज। मतलब आजकल उसे फुटबॉल का बहुत शौक है। अगर आपका बच्चा इन दिनों किसी एक खेल में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा हो, तब आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब इसे एक बार रिपीट कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्लेइंग आउटसाइड इज ग्रेट फॉर देयर हेल्थ। मतलब बाहर खेलना उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चों के आउटडोर गेम्स के फायदों की बात हो रही हो, तब आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। चिल्ड्रन नीड टू स्टे एक्टिव एवरी डे। मतलब बच्चों का हर दिन एक्टिव रहना जरूरी है। जब बच्चों की हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हो, तब ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे एक बार रिपीट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ट्राई टू इंक्लूड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर मील्स। मतलब हम उनके खाने में ज्यादा फल और सब्जियां शामिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने बच्चों की ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता रहे हो, तब ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब अगला सेंटेंस है अ बैलेंस्ड डाइट मेक्स अ बिग डिफरेंस। मतलब संतुलित आहार बहुत बड़ा फर्क लाता है। जब बच्चों की अच्छी सेहत की बात हो रही हो, तब ये सेंटेंस बिल्कुल फिट बैठता है।
अब आगे बढ़ते हैं। वी ऑलवेज मेक श्योर दे स्टे हाइड्रेटेड, मतलब हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि वे पर्याप्त पानी पिए, खासकर जब बच्चे काफी देर से खेल रहे हों, तब ये बात कही जा सकती है। अब इसे एक बार रिपीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। ही नेवर सेज नो टू होममेड फूड, मतलब वो घर का बना खाना कभी मना नहीं करता। अगर आपका बच्चा घर का खाना शौक से खाता हो, तब आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब एक और यूजफुल सेंटेंस सीखते हैं। यू वोंट बिलीव वॉट माई डॉटर सेड yesterday, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी बेटी ने कल क्या कहा। जब आप अपने बच्चे की कोई मजेदार या हैरान कर देने वाली बात बताने वाले हो, तब ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी आस्क्स क्वेश्चंस दैट लीव अ स्पीचलेस, मतलब वो ऐसे सवाल पूछती है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। अगर आपका बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग या मुश्किल सवाल पूछता हो, तब ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब इसे एक बार रिपीट कीजिए। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। समटाइम्स आई डोंट नो वेदर टू लाफ और बी सीरियस, मतलब कभी कभी समझ नहीं आता कि हंसूं या गंभीर रहूं। जब बच्चे कोई ऐसी बात कह दे जो बहुत मजेदार भी हो और हैरान भी कर दे, तब ये सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स पिक अ प्लेस वेयर द किड्स कैन प्ले फ्रीली, मतलब चलो ऐसी जगह चुनते हैं जहां बच्चे खुलकर खेल सकें। अगर आप घूमने या बैठने की जगह तय कर रहे हो, तब ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अब इसे एक बार रिपीट कीजिए। अब हमारा अगला सेंटेंस है लेट्स पैक अप एंड गेट गोइंग, मतलब चलो अब सामान समेटकर निकलते हैं। जब घर लौटने का समय हो जाए, तब ये सेंटेंस बिल्कुल नेचुरल लगता है। और आज का आखिरी सेंटेंस है टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग, मतलब अपना ख्याल रखिए और आपकी शाम अच्छी रहे। जब आप किसी पेरेंट से विदा ले रहे हो, तब ये सेंटेंस बोल सकते हैं। तो ये थे आज के 25 इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी सेंटेंस में डाउट या क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, वो भी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।